नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं महाराष्ट्र में होने वाले 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं 23 नवंबर को सभी विधानसभा सीटों के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों का है। इसी के चलते दोस्तों, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि अब की बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अमरावती की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का अमरावती में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वर्धा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में वर्धा की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 2-2 सीटें जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का वर्धा में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का हिंगोली में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, अन्य का चंद्रपुर में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पालघर की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पालघर की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का पालघर में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लातूर की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में लातूर की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का लातूर में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 4-4 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोदिया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में गोदिया की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीट मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का गोदिया में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अकोला की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में अकोला की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का अकोला में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 51 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 26 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी 1 सीट मिलने का
अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भंडारा की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भंडारा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बुल्डाना में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जलगांव की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नंदुरबार में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वाशिम की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में वाशिम की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वाशिम में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र ठाणे की 18 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में ठाणे की 18 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 8 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नागपुर की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 6-6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नागपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र धुले की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में धुले की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का धुले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 124 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 59 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 63 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र धाराशिव की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में धाराशिव की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का धाराशिव में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का रत्नागिरी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नासिक की 15 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में नासिक की 15 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 9 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नासिक में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंबई उपनगर की
26 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मुंबई उपनगर की 26 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 12-12 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुंबई शहर में सुपड़ा सा पोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पुणे की 21 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में पुणे की 21 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 10-10 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सतारा की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में सतारा की 8 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 4-4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सतारा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सांगली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में सांगली की 8 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 4-4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 7 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अहमदनगर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 233 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 114 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 114 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को 5 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बीड की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में बीड की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बीड में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 5 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सोलापुर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र परभणी की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में परभणी की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का परभणी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 4-4 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है।
तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जालना की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में जालना की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जालना में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र यावतमाल की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में यावतमाल की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का यावतमाल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 137 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 145 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 6 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे में इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ ही बताएं आपके क्षेत्र से किस पार्टी का कौन सा नेता कितने वोटों से जीत रहा है।